महाभारत का युद्ध और कौरवों के महायोद्धा। महाभारत के युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र था, जहां धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। दोनों ओर से महान योद्धा युद्ध के लिए तैयार थे। कौरवों की सेना में कई महाबली योद्धा थे, जिनका नाम सुनकर ही शत्रु भयभीत हो जाते थे। दुर्योधन ने अपने प्रिय सेनापति भीष्म पितामह, महारथी कर्ण, गुरु कृपाचार्य, वीर अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा को अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए चुना था। ये सभी योद्धा युद्ध कौशल में निपुण थे और कौरवों की जीत के लिए संकल्पित थे। युद्ध के पहले दिन जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तो कौरवों की ओर से भीष्म पितामह ने शंखनाद किया। उनके शंखनाद से पूरी सेना में उत्साह भर गया। पांडवों की अर्जुन ने श्री कृष्ण के सारथित्व में शंख बजाया। युद्ध प्रारंभ हुआ और देखते ही देखते कुरुक्षेत्र रणभूमि में बदल गया। भीष्म पितामह अपनी अपार शक्ति और अनुभव के कारण पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। उनकी अग्निज्वालाओं जैसी बाण वर्षा से पांडवों के कई महारथी योद्धा पीछे हटने को विवश हो गए। दूसरी ओर कर्ण अपनी पराक्रमी शक्ति से युद्ध भूमि में कहर बरपा रहा था। वहां अर्जुन से अपनी पुरानी प्रतिज्ञा का बदला लेना चाहता था और पूरी ताकत से युद्ध कर रहा था। कृपाचार्य, जो कि कौरवों के गुरु भी थे, अपनी अद्भुत रणनीति से पांडवों की सेना को चकमा दे रहे थे। उनका अनुभव और बुद्धिमत्ता युद्ध में कौरवों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो रही थी। अश्वत्थामा, जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे, अपने पिता की तरह ही वीर और पराक्रमी योद्धा थे। उनकी गदा और तीरंदाजी की कुशलता देखते ही बनती थी। विकर्ण, जो कि दुर्योधन के भाई थे, सत्यवादी और न्यायप्रिय योद्धा थे। हालांकि वे जानते थे कि दुर्योधन का पक्ष अधर्म का था, लेकिन अपने कुल और धर्म के प्रति निष्ठा के कारण वे कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। सौमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने युद्ध में अपनी वीरता से कई पांडव सैनिकों को परास्त किया। युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह को अर्जुन के बाणों ने घायल कर दिया, तब कौरवों की सेना में हलचल मच गई। कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने पितामह का बदला लेने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। परंतु ये युद्ध केवल बल का नहीं, बल्कि नियति का भी था। श्री कृष्ण की रणनीति और पांडवों की नीतियों के आगे अंततः कौरवों की सेना कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार एक एक करके सभी महान योद्धा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। कर्ण का अंत अर्जुन के हाथों हुआ। अश्वत्थामा ने युद्ध के बाद पांडवों से प्रतिशोध लिया और विकर्ण तथा भूरिश्रवा भी वीरगति को प्राप्त हुए। ये युद्ध न केवल शक्ति की परीक्षा थी, बल्कि यह भी सिद्ध करता था कि अधर्म के मार्ग पर चलने वालों को अंततः पराजय का सामना करना ही पड़ता है। कौरवों की पराजय के साथ ही महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और धर्म की विजय हुई।